फल मंडी में मौजूद जितने भी फल हैं, तमाम फलों के बारे में हमने बातचीत की। दुकानदारों से पूछा महंगाई क्या है, खरीदारों से पूछा किस तरह खरीद पा रहे हैं। आलम यह है कि इस महंगाई के दौर में ना ग्राहक खुश है, ना दुकानदार खुश हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। यार 90 फिर भी बिक रही थी, 100 बिक रही थी, 90 बिक रही थी। इस टाइम 22 रुपए किलो प्याज है बस, वो भी नासिक की प्याज है। नासिक की प्याज 22 रुपए किलो। जो राजस्थान वाली प्याज है वो हर भाव की है, 12 रुपए से लेकर के 16 रुपए किलो, 10 रुपए से लेकर के 16 रुपए किलो तक प्याज वो भी है। बढ़िया एक नंबर राजस्थान की प्याज। ये आलू प्याज जो कंट्रोल से बाहर महंगी होती जा रही है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। बरसात के सीजन में वैसे भी नेचुरली भाव बढ़ता ही है थोड़ा, उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं वो लोग। जैसा आपका प्रोडक्शन होगा उसके मुताबिक होगा। इसलिए अब देखिए, मैं इतना सस्ता प्याज चलता था, अभी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है दाम। अभी बीच बीच में ही 12 रुपया 13 रुपया तक था। और हमने आज के मुद्दे से जुड़ा आपसे सवाल पूछा था कि क्या नरेंद्र मोदी महंगाई से निपट पाएंगे। हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर आप इस सवाल को लेकर अपनी राय दे सकते हैं। जय सिंह जी, मैं पूजा जी का रुख करूं उससे पहले एक सवाल मेरा आपसे है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने एक सुझाव दिया है कि करों पर लगाम कसकर कम करके महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। क्या ऐसा संभव है? नहीं, इससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो उनकी पर्सनल व्यापारियों की प्रॉब्लम है कि करों को कम कराना है, लेकिन इससे डायरेक्टली महंगाई का कोई लिंक नहीं है। आज तक भी कर देते आए हैं, करों से है। कुल मिला के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, ये दोनों चीज़ें जब तक नहीं बढ़ाएंगे ना आप, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ब्रेक के दौरान आपने एक बात का जिक्र किया था, डिमांड, डिज़ायर और डिज़ायर के साथ साथ डिज़ाइन। जी, ये जो पैटर्न है इसको मैं समझना चाहूँगा। ये मनी इकोनॉमी, जब पैसा आता है आदमी के पास में आर्थिक विकास की जरिए, तो ड्रीम या तो सपना बिकता है, या डिजायर बिकती है, या डिजाइन बिकती है। जी, तो वो तीन चीजें इसमें हमारे पूरे सिस्टम में। कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, मैं कोठारी जी की बात को सिर्फ, वैसे तो अर्थशास्त्री है इसलिए मुझे शायद बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये केवल उस 10 या 20% लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो खर्चा कर पाए। जैसे इन्होंने कहा कि अब आप शादियों में जाइए या घरों में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ा है। 80% जनता इस देश की आज भी ऐसी है जिसे रातों खाना खाने के लिए जुगाड़ करना पड़ता है। उन लोगों पर निश्चित तौर पर असर पड़ता है इस महंगाई का। आप जो कह रहे हो ये हो सकता है कि 10-20% हमारे जैसे जब हमने क्लास की बात हो, कैपिटलिज्म की व्यवस्था को अपना लिया है तो वो तो इम्बैलेंसिंग तो रहेगा। और दूसरी बात, आपने जैसा कहा था कि ये डीजल और पेट्रोल तो हमारे यहाँ पैदा नहीं होता, इसके दाम तो बढ़ेंगे, लेकिन जो चीज़ हमारे यहाँ पैदा होती है या हमारे यहाँ से निकलती है, आप गैस की बात करिए, वो गैस हमारे ही कुओं से निकलती है, लेकिन अंबानी जी निकालते हैं और निकालने के हम उनको 4 के 8 डॉलर दे रहे हैं, पहले $1 था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करती है क्या कि इस चीज़ की कमी है तो इसका प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। चलिए पूजा जी इसका जवाब दे। उसी के मैं नितिन गडकरी जी की जिस चीज़ का आपको जिक्र कर रही थी कि बैटरी चालित दे चुकी है, कहीं ना कहीं ये एक रेमेडी है या एक ये विकल्प तलाशा गया है कि बैटरी चालित का ऑटो को, रिक्शों को हम चलाएं। कहीं ना कहीं फ्यूल की सेविंग है, ये रास्ता, ये नीतियां तो कहीं ना कहीं सरकार। चलिए पूजा जी, ये तो मुद्दा है, लेकिन जो राकेश जी ने जो बुनियादी सवाल खड़ा किया कि 80% लोग जिनको शाम के खाने की चिंता होती है उनके लिए महंगाई का ये असर पड़ता है, उस पर क्या कहेंगे? क्या आप मानते हैं कि वित्त मंत्री सामने आकर अगर जमाखोरों को पूरी महंगाई के लिए जिम्मेदार बताए तो इतना काफी है? पूजा जी क्या मानेंगे जेटली जी ने जो जमाखोरों पर पूरा क्रेडिट दे दिया? पूरा क्रेडिट नहीं तो बहुत हद तक ये जो जमाखोरी, ये जो मार्केट है, ये बहुत हद तक जिम्मेदार है महंगाई बढ़ाने के उसमें। ये समस्या है, समाधान तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, समाधान समस्या है, उसका समाधान भी किया गिरिराज जी, क्या वित्त मंत्री के इस बयान से आप सही मानेंगे कि उनका जो कहना ठीक है? बहस नहीं करनी है तो समय तो उस चीज के लिए रहेगा ना। ये खाली एक बहाना मात्र है, चूंकि हमें जनता को फेस करना है। सत्ता जनता ने हमें दी है, स्पष्ट आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। ये दुर्भाग्य है कि देश का वित्त मंत्री ये कह रहा है कि जमाखोरों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। देखिए, मतलब आज आप देखिए कि देश के अंदर जो वित्त मंत्री है वो अपनी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की शासन की जनता के सामने रखते, वो कहते आने वाले 2 महीने में हमारी ये नीतियां हैं, महंगाई का इतना ग्राफ नीचे लाएंगे। उसके बजाय वो कह रहे हैं जमाखोरों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो इस देश के अंदर आजादी से लेके आज तक ये जमाखोरी की, व्यापारी की, बिचौलियों की, ब्रोकरों की ये व्यवस्था तो चली आ रही है। क्या आपको पहले मालूम नहीं था? आज आप शासन में बैठ के ये बात करें, 80% जनता जो इस महंगाई से
त्रस्त है, जिसका आपने चुनाव के पहले जगह जगह रैलियों में आपने उद्बोधन किया। आपने कहा कांग्रेस की नीतियों के कारण महंगाई हो रही है, हम महंगाई मुक्त भारत देंगे, गरीब को महंगाई से मुक्ति दिलाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। आज कहां हैं आप बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं कि साहब जमाखोरों की वजह से देश में महंगाई बढ़ रही है। पूजा जी, आप कंट्रोल कर रहे हैं। समस्या आई है ना, समस्या आने के बाद ही समाधान। मैं यही कह रही हूँ, देश चलाना है, कोई हमें ये वार्ता और बहस करके नहीं खत्म करना है। समस्या है तो समस्या का समाधान, समस्या नहीं हुई तो समाधान कैसे करेंगे? उन्होंने समस्या तो बताई है ना, समाधान भी उसका होगा। तो समस्या तो पहले भी थी पूजा जी, समस्या कोई नई नहीं आई है। इस देश में जमाखोर आप लोगों की हकीकत थी जो बताई थी, आप उसको सपनों का नाम विदेश दे के कर रहे हैं। बाहर से नहीं आया, ये तो इसी देश का नागरिक है, इसी देश का व्यापारी है जो पहले से था। देखा है, समझा है, और बहुत बड़ा शिक्षित वर्ग है जो जानता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसलिए वोट मिला है। आप ये सपने 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 करके आपकी चीजें, आपने जो 10 साल में बिगाड़ा है उसको आप 20 दिन में कह के खत्म करने की कोशिश मत करो। हम आपको सुधारने में थोड़ा टाइम चाह रहे हैं, तो चाहिए। पूरे 5 साल लगेंगे आपको, 5 साल में जनता आपको सत्ता से बाहर कर देगी। वो सामने है, वो क्या है, आप जो कह रहे हो ना कि हमें समय चाहिए। राजस्थान में तो 6 महीने हो गए आपको, राजस्थान में तो 6 महीने हो गए आपको, राजस्थान में राजस्थान में तो 6 महीने हो गए आपके पास, राजस्थान में तो 20 दिन नहीं हुए ना। राजस्थान में कुछ करके दिखाते हैं। आपकी शासन था, 163 सीटें हैं। आपकी ऐसी नीति आनी चाहिए थी राजस्थान में कि राजस्थान की जनता को लगता कि मेरा फैसला सही था, मैंने जिस पार्टी को मैंडेट दिया। आप थोड़ा इंतजार करिए, हम तो इंतजार कर रहे हैं, जनता इंतजार नहीं कर रही है ना जो आप। चलिए मैं राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राकेश जी से बात करूंगा। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ पश्चिमी बंगाल से दिलीप कुमार जैन साहब जुड़े हैं। जमाखोरी पर इनका कुछ सवाल है, बताएं दिलीप जी। हाँ बोलिए। कुछ सवाल है आपका जमाखोरी को लेकर? जवाब ये है कि मैं बंगाल से भी राजस्थान आया हूँ, तो वहाँ से यहाँ की महंगाई डबल लग रही है। गवर्नमेंट पश्चिम में बीजेपी गवर्नमेंट 6 महीने आए हुई है, यहाँ क्या कम कर रही है रेट? ये जमाखोरों में कार्रवाई कर रही है, खाली बोल रही है। ऑफिसर लोग पैसा खा के जमाखोरों को प्रोत्साहन दे रही है, क्या कर रही है गवर्नमेंट? खाली बोल रही है टीवी पे। चलिए पूजा जी इसका जवाब दे, फिर राकेश जी के पास जाएंगे। देखिए ये तो एक बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि बंगाल से दुगनी महंगाई लग रही है। मुझे ये चीज का एक आम वस्तुएं, आम जो चीजें, ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कुछ एक चीजें एक समय, ये एक मौसम भी कुछ इफेक्ट ऐसा होता है गर्मी का और ये बारिश की, ऑटोमेटिकली कुछ चीजें, आम जरूरत की चीजें, सब्जी और उनके सालों से हमेशा से दाम बढ़ते आए हैं। तो एक पर्टिकुलर बीजेपी के नाम पे भंडा फोड़ना, ये करना, ये मतलब मुझे सही, जिम्मेदारी आप पर ठीक नहीं डाली जा सकती। राकेश जी अश्विनी देखो, ऐसा होता है कि चुनाव के दौरान जो नेताओं के भाषण होते हैं हम अक्सर उनको भूल जाते हैं। मुझे मोदी जी के भाषण बड़े याद है क्योंकि बड़े अच्छे उन्होंने सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा था कि इस तरह की समस्या ना आए, इसके लिए एक विशेष कोष बनाया जाएगा ताकि जब ये बाजार के भाव बढ़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तब उसका असर हमारे आम आदमी पर ना पड़े, तो उसको सरकार वहन करेगी अलग स्पेशल कोष के द्वारा। अब उसको शायद भूल गए, सरकार बनने के बाद में उसकी बात ही नहीं करता है। दूसरा मेरा सवाल है, भी अपने साथ में कोठारी जी है तो शायद वो थोड़ा एनलाइटन कर पाए इस बारे में। हम लोग ये जो वायदा बाजार है उसकी बात नहीं करते, क्या उसका रोल नहीं है महंगाई बढ़ाने में, और उसके ऊपर क्या कर रही है बीजेपी? बिल्कुल ये समझा जाना जरूरी है क्योंकि वायदा बाजार का की फैक्टर माना जाता है महंगाई को लेकर खास तौर पर। क्या कहेंगे आप इस? हमारे महंगाई की मुद्दा कम है, जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी बाइंग कैपेसिटीज़ वायदा कारोबार ख़त्म कर रहा है। पिछले 10 साल से आंकड़े हैं मेरे पास, 3 लाख करोड़ रुपया एवरेज का डेली वायदा कारोबार होता है, और उसमें से मेरा ये मानना है कि 10,000 करोड़ रुपया डेली यहाँ से विदेशों में ट्रांसफ़र हो रहा है। और उसके कारण से जो हमारी त्राई मची हुई है कि हमारी जो बाइंग कैपेसिटी है वो किल हो रही है हमेशा के लिए। उधार पे हम जिंदा है और हमारी सेविंग को उनको बाहर वालों को दे रहे हैं। ये कांग्रेस रिजाइम में किया हुआ काम है, इसके लिए 100% मेरे हिसाब से कांग्रेस उत्तरदायी। गिराज जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से तो अब भारतीय जनता पार्टी को उस नीति को बदलना चाहिए ना। किसने रोका है? स्पष्ट बहुमत है आपका, किसी दूसरे दल का भी समर्थन नहीं लेना पड़ेगा। आप करिए निर्णय, जनता इस बात को देख रही है। हम तो यही कह रहे हैं ना कि अगर कोई नीतियां खराब थी तो बदलने के लिए समय है आपके पास। आपका कैबिनेट का मीमो बढ़ गया, कैबिनेट की बैठकें हो चुकी है कई, आप उसको बदल दीजिए ताकि देश की जनता को लगे तो सही कि आपने कुछ किया है उनके लिए। उसमें समय लगेगा, गैस के दाम चलिए ये समय है, लेकिन आज जनता को इंतजार नहीं है, जनता अपने सवालों का जवाब चाहती है। नागौर से एक और दर्शक हमारे साथ तारा जैन जुड़े हैं, बताएं आपका क्या सवाल है? हेलो जी तारा जी बताएं। हाँ, मेरा सवाल है, ये जो बोल रहे हैं ना बीजेपी से। जी पूजा जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। हेलो जी तारा जी बताएं सवाल। हाँ, बोल रहे हैं ना बीजेपी महंगाई कम करेगी, यहाँ तो महंगाई बढ़ाई हुई है बीजेपी की। यहाँ जो पहले
सोनिया गांधी ने यहाँ हाउसिंग बोर्ड की कीमतें भारतीय रेटों में दी थी। सुंदरा ने देखे थे हम, इतना ज्यादा दाम बढ़ा हुआ था हाउसिंग बोर्ड के मकानों का, इसके लिए वो बोलेंगे। जी, ये छोटे छोटे सवाल हैं। शुक्रिया तारा जी। पूजा जी, जिनको लेकर लोग जो वोट दे चुके हैं आपको, अब उनको इंतजार नहीं होता, उनको चाहिए कि उनके मुद्दे तुरंत सॉल्व हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने हमें जितना बड़ा मैंडेटरी दिया है, उनको लगता है कि एकदम से तस्वीर बदल जानी चाहिए, लेकिन मैं जनता से यही विनम्र निवेदन करूंगी कि थोड़ा सब्र रखिए। बिल्कुल इन विषयों पे, इन चीज़ों पे, नीतियों पे बिल्कुल विचार चल रहा है और जल्दी जो उन्हें आशाएं हमसे, हमारी पार्टी जल्दी पूर्ण करेगी उन आशाओं को। मैं पूजा जी से वायदा बाजार पूछना चाहूँगा, इनकी क्या राय है वायदा बाजार के ऊपर, कि क्या चाहती है आप, बीजेपी क्या चाहती है? वायदा बाजार होना चाहिए, कुछ उस पर अंकुश लगाएंगे आप? अभी ये तय हो जाने दी, समय के हिसाब से हम बताए तय होगा कि क्या होना क्या नहीं होना चाहिए। उस पर आप थोड़ा सा सब्र करिए, मैं यही कहूँगी, थोड़ा समय दीजिए हमें, थोड़ा समय दीजिए। जी बिल्कुल, बीजेपी वक्त मांग रही है, लेकिन जैसा कि आपने देखा, जनता के सवाल जस के तस हैं कि ये वक्त कब तक चाहिए बीजेपी को। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे बढ़ने वाले रेल भाड़े की, इसका कितना असर हो सकता है और अभी क्या तस्वीर इसके बाद नजर आ सकती है। महंगाई के लिए जिम्मेदार एक तो सरकार की सरकारी योजनाएं अच्छी नहीं हो, सरकार अगर सही ठीक नहीं हो तो उसके लिए भ्रष्टाचार अगर बढ़ रहा है दिनों दिन, तो वो महंगाई के लिए जिम्मेदार है। और बढ़ती हुई महंगाई में जमाखोरी का भी एक बड़ा योगदान है। इस जमाखोरी के कारण कई लोग निम्न स्तर की ओर आ रहे हैं। पिछले 5 महीने में इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा आज है, 6.01 इन्फ्लेशन है। यूपीए की सरकार के दौरान प्राइस अगर थोड़े भी बढ़ते थे तो बहुत शोर मचाती थी और तरह तरह की बातें करती थी, कहती थी कि हम होते तो ऐसा नहीं होता। अच्छे दिन आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में। जब ये बात हम कहते थे तो उन्हें यकीन नहीं आता था, आज यही बात महंगाई की वजह से वो कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती रही कि कुछ न कुछ वो चमत्कार दिखाएंगे, नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे फौरन महंगाई कम हो जाएगी। देखिए, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, इन्हीं लोगों ने तो बीजेपी को पैसा दे करके और चुनाव लड़ाया और बराबर मदद करते रहे। तो उनके खिलाफ ये क्या कार्रवाई करेंगे, हम समझ से परे हैं। हमारा आज सवाल था कि क्या नरेंद्र मोदी महंगाई से निपट पाएंगे, इस पर आपकी राय हमने आपसे जाननी चाहिए थी। 61% दर्शक मानते हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा, लेकिन 39% दर्शकों का मानना है कि मोदी और महंगाई दोनों का नाता दूर दूर का है। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर उदयपुर से हैं, हिम्मत सिंह जी। हिम्मत सिंह जी, अपना सवाल बताएं आप। हेलो जी, हिम्मत सिंह जी बताएं क्या सवाल है आपका। ऐसा है, जो कांग्रेस सरकार थी पिछले 10 वर्षों से, जी 10 वर्षों से जो अपने सत्ता में कांग्रेस थी, हाँ जी मैं सुनिए, ऐसा है 10 वर्षों से जो कांग्रेस सरकार थी पिछली, वो सब अपना खजाना खाली करके चली गई है और अब नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरह से मतलब भार डाल दिया गया है कि आप अच्छे दिन की जगह थोड़े कड़वे दिन आएंगे, तो इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। इसमें थोड़े तकलीफ पब्लिक सहन भी कर लेगी, लेकिन इतना विश्वास पूरे हिंदुस्तान को है कि नरेंद्र मोदी वो अच्छा काम करेंगे और अच्छा। जी हिम्मत सिंह जी, बिल्कुल शुक्रिया आपका। ये जो सवाल है गिरिराज जी, मैं इसी के साथ आपके पास आता हूं कि रेल भाड़ा बढ़ाने के पीछे रेल मंत्री तर्क देते हैं कि घाटे में है, लाखों करोड़ों की परियोजनाएं हैं जो अभी लंबित हैं, उसको अगर रिकवर करना है, टाइम से घाटा अभी उबारना है। इसके साथ साथ 26,000 करोड़ की सब्सिडी जो है यात्रा को लेकर, तो ये जो तमाम मुद्दे हैं इनका हल करने के लिए आपको नहीं लगता कि अब कुछ नीतियों का कड़े कदम की जो बात की कांग्रेस की तरफ से, माफ कीजिएगा, बीजेपी की तरफ से हो रही है, उन पर अमल लाना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, देश को चलाने के लिए कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, उस समय जब कांग्रेस पार्टी जब ये बात कहती थी
तो भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर से हो हल्ला मचाती थी कि कांग्रेस की नीतियां खराब है। आज उस बात को खुद को जब शासन में आ गए तो उसको एहसास कर रहे हैं कि हाँ, निश्चित रूप से रेल भाड़ा बढ़ना चाहिए। पिछले लंबे समय से कांग्रेस यूपीए सेकंड के कार्यकाल में रेल भाड़ा नहीं बढ़ा, लेकिन आज आते ही और सदानंद जी कह रहे हैं कि रेल भाड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा। तो रेल भाड़ा जब आप बढ़ाओगे तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। जब भाड़ा बढ़ेगा, माल भाड़ा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। फिर महंगाई कम होगी कैसे? आपने जो जनता को सपने दिखाए थे उसकी नीतियां लेके आइए, जो जनता ये महसूस कर रही है, जो आपके दर्शक जो कॉलर बता रहे हैं बार बार जो उदय जी, इस बात से आप इस तथ्य पर आप समर्थन करेंगे कि महंगाई नहीं बढ़ी क्योंकि रेल भाड़ा नहीं बढ़ाया गया? नहीं, निश्चित रूप से एक दूसरे के ये जॉइंट है कि यदि रेल भाड़ा बढ़ेगा, डीजल पेट्रोल पे पैसे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी और वो इनको करना पड़ेगा। आज ये कहने लगे कि साहब इराक क्राइसिस है, उसकी वजह से डीजल पे पैसा बढ़ाना पड़ेगा, सब्सिडी कम करनी पड़ेगी, मोदी जी कह रहे हैं कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। तो ये तो जनता को पहले कहते ना आप चुनाव के पहले। देखिए, ये मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप की बात है कि दिनेश त्रिवेदी की विदाई शायद रेल भाड़ा बढ़ने के कारण हुई थी। निश्चित रूप से हुई थी। आपसे ममता बनर्जी इसीलिए अलग हुई थी। ममता बनर्जी को बिना पूछे, चूंकि वेस्ट बंगाल से वो आते थे, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के अंदर बढ़ा तो यूपीए के दौर में नहीं चाहती थी, इसलिए क्या है कि उन्होंने उनसे राकेश जी, मैं पार्टी से अब आपका रुख करूंगा, हमारे पास वक्त कम है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे को महंगाई के लिए जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन आम आदमी का जो जिनकी अगुवाई आप करते हैं वो कहीं ना कहीं इस बीच में पिस रहा है? नहीं, बिल्कुल, हम ये पहले से कहते आए हैं कि ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही कॉइन की दोनों साइड्स है। आपने यूपीए 1-2 देख लिया, अब यूपीए 3 देख रहे हो, फर्क कुछ नहीं, नीतियों में कोई फर्क नहीं आएगा। अब मुझे फिर से याद आता है मोदी जी का एक जो स्टेटमेंट है, मोर ऑफ गवर्नेंस लेस ऑफ गवर्नमेंट। अब यदि वो कहना ये चाह रहे थे कि ये जो पुरानी कमियां हैं इनको हम दूर करेंगे बेहतर गवर्नेंस से। रेल में घाटा हो रहा है तो उसको कम करिए किसी और तरीके से, वहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे कम करिए, वहाँ जो चोरी हो रही है, बिना टिकट लोग घूमते उसको कम करिए। आप गवर्नेंस करके दिखाइए। जो पुराने तरीके हैं रेल भाड़ा बढ़ाना, ये तो पहले यूपी भी करती थी, तो आपने नया क्या किया? केवल आप हर बार ये जो चोरियां हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका अगर बाहर आप आम जनता पे डालते हो तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? पूजा जी, यही सवाल है कि आम आदमी को क्या मिलेगा? आपको चुना, चाहे प्रदेश की बात हो चाहे केंद्र की बात हो, हर जगह पूर्ण जो बहुमत की बात की जाती है वो आपको मिल चुका है, तो फिर राहत किस तरह से मिलेगी? देखिए, आज हम सपने तो बड़े देखते हैं कि देश हमारा अमेरिका जैसा हो। आज चाइना ने तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं जो कुछ कदम उठाए, चाहे रेल भाड़े की बात है, तो हम कम से कम स्कैम गेम तो नहीं खेल रहे कि हमें स्कैम करना है और खा पी के भागना है। प्लानिंग है, परियोजना उन्हें वहाँ तक पहुँचाना है। कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें डेवलपमेंट ये बढ़ेगा तो ये जो आपस की दूरियाँ, हमारा कितना सारा फूड जो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, ये रेल एक वो माध्यम है जो बहुत जल्दी आसानी से एक से दूसरी जगह तक भी पहुंचाएगा। तो उसको टारगेट ये ना करके अगर वो परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक और उस दूरी तक को वहां तक रेल लाइन तक पहुंचाया जा रहा है, तो वो ज़्यादा स्वागत योग्य कदम है, बजाय उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। हम अपने सुखद भविष्य के लिए, और मोदी जी वैसे भी जो पब्लिक पार्टनरशिप का जो वो वैसे बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं, प्राइवेटाइजेशन की ओर वो बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एक आम आदमी के हित के काम हो रहे हैं। कोठारी जी, प्राइवेटाइजेशन के जरिए क्या महंगाई से पर काबू पाया जा सकता है? क्या रेल भाड़ा बढ़ाने के बाद आम आदमी को इस तरह से राहत दी जा सकती है कि उसकी इनकम में इजाफा हो जाएगा? कहीं ना कहीं आम आदमी को ये भरोसा दिलाया जा सकता है कि क्या जो नीतियां आज की सरकार इस्तेमाल करने जा रही है, जिस तरह से अभी जो मंशा जाहिर की गई है, उसके बाद आम आदमी को महंगाई से राहत मिलेगी? नहीं, प्राइवेटाइजेशन से तो कभी भी दुनिया में किसी भी देश में भी महंगाई को कम नहीं किया जा सकता, बल्कि सरकार तो फिर भी घाटा भुगत सकती है। प्राइवेट सेक्टर तो कोई भी आएगा, जब तक 2 पैसा उसको नहीं मिलेगा वो काम ही नहीं करेगा। तो उल्टे आपके जो प्रोजेक्ट लटके हुए हैं और ज़्यादा उनकी लाइन बढ़ जाएगी, इसलिए वो कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन यही है कि हम मोटे रूप में पॉलिटिक्स वर्सेज इकोनॉमिक्स का युग है ये। तो जो पॉलिटिशियन है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये इकोनॉमिक्स के कैपिटलिज्म की थ्योरी और प्रैक्टिस को समझ के जब तक पॉलिसी मेकिंग नहीं करेंगे, जब तक ये प्रॉब्लम चलती रहेगी, नई नई कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम है वो आती रहेगी, ये सुधार करते रहेंगे, फिर उसको सुधार करेंगे, नई समस्या आ जाएगी। और ये चलिए राकेश जी, आप अपनी बात बोले। मैं केवल अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ, माननीय वसुंधरा जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, कम से कम ये जो बाकी महंगाई बढ़ रही है थोड़ा भार कम करिए। जो आपने ये हमारे किराए बढ़ा दिया, बस का किराया बढ़ा दिया, जो लो फ्लोर बसेस बंद कर दी, जो नए नए टोल टैक्स आ रहे हैं, कम से कम इनको रोकिए। अभी आज ही खबर आई थी, वो दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर टोल टैक्स कब से वसूल हो चुका है, लेकिन अब तो चल रहा है और वहाँ पे पुल टूट रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार जो हो रहा है, इसे कम से कम रोकिए। कम से कम राजस्थान की जनता को अपने अधिकार में जो आपके है उससे थोड़ी राहत दीजिए। जी बिल्कुल, अहम सवाल है। इस चर्चा में आज
काफ़ी कुछ ऐसा निकला जिसके बाद हो सकता है कि महंगाई को लेकर जो तस्वीर सोची समझी जाती है उस पर इरादा सरकार का बदल जाए और कहीं ना कहीं आम आदमी को राहत मिल जाए। इस चर्चा में आए सभी मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करेंगे। इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। देश प्रदेश की से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट fastindianews.com पर लॉगिन कर सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम इसी दुआ के साथ जाते हैं कि आने वाला कल आपके लिए बेहतर साबित हो आज से। नमस्कार।